Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Civics of 8th class, chapter 11. Economics Development, आर्थिक विकास. फर्स्ट चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर के विषय में पढ़ा था. अब इसके बाद हम औद्योगिक डेवलपमेंट के विषय में इसके आगे पढ़ेंगे. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास. वास्तव में विकसित जो देश होते हैं जिसमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि निर्यात की योग्यता भी होना चाहिए. तो इस योग्यता को विभिन्न औद्योगिक आधारभूत जैसे कौन कौन से उद्योग होते हैं, जैसे लोहा, सीमेंट, मशीनें आदि, है ना. औद्योगिक विकास के देश में नागरिक के लिए समृद्धता लाती है और उद्योग के जो छोटे बड़े पैमाने के उद्योग जैसे निजी व सार्वजनिक, संयुक्त व सहकारी आदि वर्गों में बांटा जाता है. कच्चे माल का उपयोग के आधार पर भी उद्योगों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं. तो फॉलोइंग आर द टाइप. मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आएगा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग. तो कृषि आधारित उद्योग कौन होते हैं, कौन कौन से, जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी व खाद्य तेल, कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग इसमें आते हैं. सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र बनाने में भारत का मतलब ज़्यादा वर्चस्व है. ये निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश, रूस, फ्रांस, यूरोप, पूर्वी देश जैसे नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका देशों में इसका निर्यात किया जाता है. तो ये कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज. इसके बाद सेकंड है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, खनिजों पर आधारित उद्योग. तो खनिज ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर डिपेंड होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग. ये कौन से उद्योग होते हैं, खनिजों पर आधारित, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इसके बाद आती है हमारी सर्विस सेक्टर, मतलब सेवा का क्षेत्र आता है. तो सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं जैसे सूचना प्रायोगिक, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था आदि क्षेत्र आते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है. इसके बाद आते हैं हमारे कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटील व लघु उद्योग. कुटील और व लघु उद्योग हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. इनसे क्या होता है कि हमारे देश में जो उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है वो कुटीर उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. और परंपरागत उद्योग इसमें कम पूंजी लगती है और तथा जो सदस्य होते हैं वो घर पर ही ये उद्योग कर सकते हैं. जो मतलब बेरोजगारी रहती है ना, 6 महीने तक वो नहीं कुछ कर पाते, तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के द्वारा वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं. इसके बाद आता है अपना किसान क्रेडिट कार्ड योजना. इससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सन 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना विभिन्न बैंकों में के माध्यम से प्रारंभ की गई है. इसके अंतर्गत किसानों को कृषि भूमि के आधार पर उचित मात्रा में अल्पकालीन ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है और इसके साथ साथ फसलों का बीमा कराकर किसान जो जोखिम को कम कर दिया जाता है. किसान को भी बीमा का लाभ सुविधा प्रदान की जाती है. इसके बाद हमारा आता है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फसल बीमा योजना. इससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है. किसानों की फसलों को विभिन्न प्राकृतिक जो आपदाएँ होती हैं, जैसे कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, कभी कम वर्षा होती है, कभी पाला हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, जिससे उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो बीमा के द्वारा उनकी रकम उनको मिल जाती है. इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 5-ईयर प्लान, आर्थिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना. तो देश का जो नियोजन ढंग से विकास करना हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1950 में योजना आयोजन की स्थापना की गई थी और अब तक 11 पंचवर्षीय और 3 वर्षीय योजना बन चुकी हैं. जिसमें क्या होता है, इसके में 11 वर्षीय पंचवर्षीय योजना में निम्न बातों को रखी गई थी. इसमें क्या था, विकास के लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसको प्राथमिकता निश्चित करना.
उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और नियोजन विकास के फलस्वरूप वस्तुओं और उससे अर्जित लाभ को न्यायोचित वितरण करना। अब हम आगे पढ़ेंगे अवर मेजर प्रॉब्लम, मुख्य आर्थिक समस्याएं। तो मुख्य आर्थिक समस्याएं हमारे देश में कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो आता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। सेकंड आता है हमारा पॉवर्टी, निर्धनता। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। फोर्थ आता है प्राइस, मूल्य वृद्धि होती रहती है ना, उससे भी हमारे यहाँ हमारी जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। इसके बाद आता है कॉरपोरेशन, यानी होता है भ्रष्टाचार। इसके कारण हमारी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसको हमें दूर करना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।